गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। कोई बताएगा क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किया है अभी तक? पहले दिन जो क्लास हुआ था उसमें क्या हमने क्या क्या सीखा था? एनाटॉमी के बेसिक टर्मिनोलॉजी थे और उसका नोमेनक्लेचर था कि क्या क्या एनाटॉमी के वर्ड्स, डायरेक्शंस कैसे होते हैं, मूवमेंट्स के नाम क्या होते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, एबडक्शन एडक्शन क्या होता है ना, और इंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, लेटरल क्या होता है, मीडियल क्या होता है, सुपरफिशियल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, ये सारे शब्द क्या होते हैं इसके बारे में जानना था। ठीक है, तो आप जब हम कटी चक्रासन कर रहे हैं तो हम कौन सा मूवमेंट हमारे नेक में हो रहा है ये आप कोई बताएगा? एबडक्शन हो रहा है, एडक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है या एक्सटेंशन हो रहा है? ये सेम एमसीक्यू बन के आ सकता है क्वेश्चन नेट में। एक्चुअली हाथों का ना मूवमेंट एक्सटेंशन हो रहा है हमारा बाहर की तरफ, है ना? हाँ, जब भी एंगल बढ़ता है एक्सटेंशन होता है, एंगल कम होता है फ्लेक्शन होता है। यही है, अगर एंगल बढ़ रहा है अगर। जी 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 जी, ठीक है, आप सही हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आप बताओ लोकेशन ऑफ लीवर क्या है? हमारे बॉडी में जो लोकेशन ऑफ लीवर है उसमें से ऑप्शन है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, इलियक और एंड गैस्ट्रिक। तो ये अगर ये चार ऑप्शन है तो कौन से लोकेशन में हमारा लीवर पाया जाता है? ऑप्शन रिपीट कर दीजिए। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक। हमने पढ़ा था ना एब्डोमिनल के 9 रीजन्स होते हैं। आप थे क्या भरत जी उस दिन? लीवर तो राइट साइड में होता है वैसे तो लेफ्ट वाला तो एलिमिनेट हो गया। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होगा, ठीक है। यही है एक, ठीक है। और फिर नेक्स्ट उसके अगले दिन हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट डे तो बेसिक टर्मिनोलॉजी था। दूसरे दिन हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा। स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या पढ़ा हमने? एपेंडिकुलर एंड एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, एपेंडिकुलर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और एक्सियल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कोई बताएगा हमें जो कार्पेल में कितने बोन्स होते हैं एंड मेटाकार्पेल में कितने बोन्स होते हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर, आवाज कट के आई मेरी तरफ। हाँ, मैं पूछ रहा था कार्पेल बोन्स कितने होते हैं? कार्पल कलाई मेरा नंबर भूल गया मैं। 16 नहीं होते वो सर। अब हमने एक ट्रिक बताया था ना, एक निमोनिक्स बताया था, सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। तो इसमें कितने शब्द हैं? सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, 8 शब्द हैं। तो ये 8 हैं इसमें। तो आप अगर आपको नाम ये नहीं भी याद होता है तो आप इससे याद रख सकते हो कि 8 हैं उसके अंदर, है ना। तो क्लियर है। उसके बाद
उसके बाद एपेंडिकुलर, कोई बताएगा एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं? कोई भी बताएगा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये जो है ना हम जो पढ़ रहे हैं अभी एक्सियल में सर जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हाथ सारा पैर की सबसे बोन्स ज्यादा को छोड़कर क्वेश्चन तो इधर से ही आता है। एक्सियल होगा। तो सेंटर वाली बॉडी है ना हाथ पैर छोड़ के, वो एक्सियल स्केलेटन में आती है। अपेंडिकुलर में हाँ जी, हाँ जी। आपके हाथ पैर आते हैं। ठीक है, सही बात है। और कोई बता, आप भरत जी आप नहीं आंसर करेंगे, आप कोई दूसरा व्यक्ति इससे आंसर करेगा। आप जब तक है ना सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मैं आगे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पेक्टोरल गर्डल में कितने बोन्स हैं और कौन कौन से बोन्स हैं? पहले तो आप बताओ पेक्टोरल गर्डल होता क्या है और कहाँ होता है, उसके बाद में क्वेश्चन दो क्वेश्चन है इसमें। सर चेस्ट के एरिया में होता है, पेट्रोल गर्ल में दो है ना, स्कैपुला और हाँ सही है, और दूसरा? ट्रेपेजियस तो मसल होता है ना। हाँ हाँ, ट्रेपेजियस मसल होता है। स्कैपुला और एक और मैं भूल गई, लास्ट टाइम भी मैं भूल गई। आप अगर उसको लाइक आप अपने कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो वो बोन कहाँ पे है, तो आप फिर मैं समझ जाऊंगा वो आप। कॉलर बोन सर, उसको क्या बोलते हाँ हैं? हाँ हाँ, ठीक है, कॉलर बोन सही है, तो उसे क्लैविकल बोलते हैं, क्लैविकल। हाँ क्लैविकुलर, यस यस। जी जी। तो ये पेक्टोरल शोल्डर ग्रैडल बनता है। और फिर पेक्टोरल ग्रैडल या पेल्विक ग्रैडल किसको बोलते हैं? फिर पेल्विक ग्रैडल में क्या क्या आता है, ये कौन बताएगा? पेल्विक गिrdle तो हिप जॉइंट आएगा सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। और ऐसा बोन कौन सा है जो जो सारे तरफ से टेंडन से घिरा हुआ है हमारे नी जॉइंट में? ऐसा कौन सा बोन? हमने कल सारे बोन्स के नाम भी सीख लिए थे, तो आप बताओ नी जॉइंट में कौन कौन से बोन्स होते हैं और कौन सा बोन सबसे सेपरेट है वहाँ और किसी बोन से अटैच नहीं है, वो मसल्स और टेंडन से अटैच होता है, तो ऐसा कौन सा मसल? पटेला, हाँ जी, हाँ जी, पटेला, करेक्ट। और लोअर अपने नी जॉइंट में कौन कौन से बोन्स पाए जाते हैं? जो 3 बोन है उसके नाम बताएं। ऊपर से कौन सा आता है, नीचे 2 कौन सा होता है? फीमर, हाँ जी, किसने टिबिया, आंसर किया? पटेला। नहीं, आप भरत जी आप दूसरों को आंसर करने दीजिए। शिवम जी आप बताइए। आज थोड़ा है ना ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा सा चीजें अगर आपको याद नहीं होगी तो आगे क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है। मतलब ये आसान सा, सिर्फ नाम याद रखना है आपको। ठीक है, चलो और लास्ट एक क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूँ। चलो आप मिडिल ईयर के बोन्स के नाम बताओ जो कि ओनली ऐसे बोन्स हैं जो अपने स्कल के अंदर मूव होते हैं, तो वो कौन कौन से बोन्स हैं जो हमारे ईयर में पाए जाते हैं? और सीक्वेंस वाइज बताना है। मेलिस इनकस और हेमर सर। मिस। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट है, करेक्ट है, ओके। और एपिफाइसिस और डाइफाइसिस क्या होता है? बोन्स के ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं और बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो आप एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसमें से 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में है हिप बोन, फीमर, हिप बोन, फीमर, टेम्पोरल, पैराइटल। तो इस चारों में से कौन सा लॉन्ग बोन है? लॉन्ग बोन, जैसे हमने पढ़ा था ना कल, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, तो इसमें से कौन सा लॉन्ग बोन है? हेमर सर। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। और कल क्या क्या पढ़ा था? हाँ, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑस्टियो, मतलब ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं ना हमारे बोन्स के सेल्स होते हैं, तो
कौन से सेल को डिस्ट्रॉयर ऑफ, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश होता है ना, वैसे ही हमारे सेल्स में भी एक होता है जो बनाए रखता है, बोन्स को मेंटेन रखता है। एक होता है डिस्ट्रॉय करने वाला, एक होता है बनाने वाला। तो कौन सा सेल डिस्ट्रॉय करता है बोन्स को? एक होता है, मैं नाम याद दिला देता हूँ, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, एक होता है ऑस्टियोसाइट। तो इसमें से कौन सा ब्रेक डाउन करता है अपने बोन्स को? ऑस्टियोसाइट है शायद सर। नहीं, ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोक्लास्ट सर। मेंटेन करता। तो ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है, ऑस्टियोसाइट को उसको बोलते हैं प्लास्ट होगा, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। हाँ, हबेरियन सिस्टम क्या था? कैनाल जैसा होता है सर बोन के स्ट्रक्चर में। हाँ जी, ठीक है। चलिए, फ्लोटिंग रिब्स किसको बोलते हैं? और कितने नंबर्स, मतलब कितना उसका कितना नंबर होता है सीक्वेंस में, कितने नंबर पे आता है वो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। 4 रिब्स हैं सर, 2 ऑन ईच साइड फ्लोटिंग, है ना? 8वां है, कितना है? और ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स क्या है? So 7 पेयर अरे तक होते easy। हैं ट्रू रिब्स, जी 8 जी। to 10 पेयर तक होते हैं फॉल्स रिब, और 2 पेयर होते हैं 11th and 12th फ्लोटिंग रिब्स। 12 पेयर होते हैं अरे टोटल। भरत जी ने अच्छा तैयारी आपने दिया है क्या पहले भी नेट का एग्जाम? और ये फिजिकल एजुकेशन में दे रखा है ना मैंने, ओके ओके, हाँ, तब तो आपको एम है, मालूम है। हम लोग में ज्यादा आता है, जी। इससे मिलता है मेरे को। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। चलिए, ठीक है। स्टर्नम क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, कोई बताएगा? भरत जी को छोड़ के। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं सर, चेस्ट के बीच में होता है। हाँ, सेंटर ऑफ द चेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। ओके, आप सभी लोग पास कर गए हो, ठीक है एग्जाम। चलो, अब हम आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? जॉइंट्स के बारे में, है ना? तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा हमारा? हम पढ़ेंगे डिफाइन जॉइंट, जॉइंट क्या होता है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ जॉइंट्स, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो जॉइंट क्या होता है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसमें क्लासिफिकेशन क्या होता है, और उनमें क्या भिन्नता, कितनी डिग्री। अब जैसे कि हमारा हाथ है, हम कितने 103 पूरी तरह से घुमा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हम अपने डिप्स को, या ऐसे ही हम अपने शोल्डर, अपने नेक जॉइंट को ऐसा घुमा नहीं सकते। तो हम सभी जॉइंट्स का अपना अपना रेंज ऑफ मोशन है, तो उसको भी समझेंगे हम, ठीक है। तो कोई बता सकता है जॉइंट के बारे में, व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट में एक कॉमन वर्ड है ना, हम सब हमेशा यूज करते हैं जॉइंट। तो व्हाट, इसका मतलब क्या है कि कोई दो बोन्स या कोई भी दो वस्तु जब एक साथ जुड़ती है तो उसे जॉइंट बोलते हैं ना। तो यहाँ भी जॉइंट जब हम स्केलेटल सिस्टम में समझ रहे हैं, तो जॉइंट्स आर द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ बोन, 2 बोन्स और मोर। तो 2 बोन भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। कोई एग्जांपल बताएगा 2 से अधिक जोन जुड़ रहे हैं जहाँ, वैसे जॉइंट के नाम? बहुत इजी है, इमेजिन करो आप, कहाँ पे पाया जाएगा 2 से ज्यादा बोन जहाँ जुड़ रहे हैं, जॉइंट का निर्माण कर रहे हैं, वैसे जॉइंट्स का नाम बताना है आपको। सर एल्बो में एल्ना फीमर। एल्बो में अल्ना एंड रेडियस और अल्ना। आपने सही बोला एल्बो, लेकिन जॉइंट्स, बोन्स के नाम बताओ आप, बोन्स के नाम बताओ आप, है ना। रेडियस अल्ना और हाँ, ऊपर का उमरस, क्या है, फीमर है, यूमरस है? उमरस। हाँ, यूमरस। यूमरस का नाम यूमरस के ऊपर आप एक बार सर्च करना है ना। ओके सर। ठीक है। और दूसरा कोई जॉइंट का नाम? एक एल्बो हो गया, एक हमारा नी जॉइंट हो गया,
हिप जॉइंट भी है सर। हिप हाँ जी जॉइंट सर, बस कैसे एक है? सेकंड, हिप नहीं जॉइंट में जॉइंट। तो दो ही जॉइंट है ना। हिप जॉइंट हो रहा है तो दो ही जॉइंट है ना, दो ही बोन है वहां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टडी ऑफ जॉइंट्स है ना, उसके स्टडी को, उसके साइंस को हम बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। ठीक है, आर्थ्रो मीन्स होता है आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब कुछ कोई चीज जोड़ना को आर्टिकुलेशन बोलते हैं, और लॉजी को बोलते हैं साइंस। स्टडी ऑफ जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज कॉल्ड आर्थोलॉजी। ठीक है, चलिए अब तो ये जो बॉक्स में लिखा है, जॉइंट्स आर द प्लेस वेयर टू बोन्स कम्स टुगेदर। ठीक है, एकदम फेविकॉल सा है ना, चिप जो एक साथ जुड़ जाना, उसको जॉइंट बोलते हैं। अब जॉइंट अकाउंट होता है, जॉइंट मैच होते हैं, तो बोन्स में भी अगर जॉइंट हो रहे हैं तो उसे जॉइंट ही कहते हैं। ठीक है, इजी है। तो अब क्लासिफिकेशन जो हम देखते हैं तो दो तरह का है, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, एक होता है स्ट्रक्चरल। तो फंक्शनल में क्या है कि अगर वो मूव करता है कि नहीं करता है, या थोड़ा मूव करता है, उस पर हम डिवाइड कर रहे हैं कि इमूवेबल है, फ्लैटली मूवेबल है, और फ्रीली मूवेबल है। तो आप कोई एग्जांपल दे सकते हो इमूवेबल जॉइंट्स का, जो बिल्कुल हिलता नहीं है, अपनी जगह पे स्थिर रहता है, कभी मूव नहीं होता, ऐसा कोई बता सकता है? अरे बहुत इजी है क्वेश्चन, आपको देखना है कि कहाँ तो कहाँ पीपीटी जो नहीं दिख रही है हमारे सर हड्डी। आपकी स्क्रीन में सर? पीपीटी नहीं दिख रहे सर पीपीटी दिख नहीं रही है शायद। अभी? अभी भी नहीं सर। एक मिनट, मैंने स्लाइड ही शेयर नहीं किया था एक्चुअली। हाँ सर, विजिबल है। ठीक है, हाँ जी। तो पहला जो इमूवेबल जॉइंट है, कोई एग्जांपल देगा कि इमूवेबल कौन से जॉइंट्स स्कल, हैं हमारे बॉडी में? स्कल आ स्कल, जाएगा स्कल सर। एक जॉइंट नहीं है, स्कल जॉइंट हाँ, नहीं है, आपको स्पेसिफिक बताना है। इमूवेबल बोन्स होती है ना, जो जॉइंट्स इमूवेबल आपका आएगा सर, याद नहीं आ रहा स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, स्कल पे ही होता है इमूवेबल जॉइंट्स वगैरह। हाँ, स्कल में होता है। एंड हमारे और बॉडी में पार्ट्स में कहीं पे स्कल को छोड़ के? ये अब मैंडिबल हो गया, मैंडिबल का ऊपर वाला भाग। हाँ, वो तो स्कल के अंदर ही आ रहा है ना। ठीक सर आप ही बता दीजिए। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर, वी आर नॉट एबल टू। हेलो, कुछ दिक्कत आ रही है क्या? अभी क्लियर है सर। हाँ, ठीक है। आपको समझ में आया स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन? हम अगर समझ में आया तो थम्स अप है, भरत जी के अलावा सबको? और ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में जो है ना, फाइब्रस जॉइंट है ना, उसको हम इस मेडिकल भाषा में ये जानना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसे, फिर भी आप सिनार्थ्रोसिस या साइनोस्टोसिस बोलते हैं उसको। तो इमूवेबल होता है और कनेक्ट बोन्स नो मूवमेंट। कहाँ पाया जाता है ये स्कल में और पेल्विस में पाया जाता है। ठीक है, तो स्कल स्कल तो हो गया, पेल्विस में भी 3 बोन्स होते हैं। जो हमारा जो हिप बोन है ना, वो भी 3 बोन, मतलब वो पूरा हिप बोन जो है उसमें भी पार्ट्स होते हैं, और वहाँ जैसे कि हमारा सैक्रम है, वो हिलता है क्या? वो अटैच रहता है पेल्विक इससे।
दोनों तरफ से, तो वो मूव नहीं करता है। जैसे कि स्पाइन हो गया, रिब केस हो गया, रिब्स में कार्टिलेज जो होते हैं, ये इसमें स्लाइट मूवमेंट रहता है। देन साइनोवियल जॉइंट, जितने भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जहाँ की दो बोन जुड़ रहे हैं, वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो कैविटी होती है ना, उसमें सैनेबल फ्लूइड कैविटी होती है जिसकी कि वो लुब्रिकेट करता है, ठीक है। कोई एग्जांपल देगा साइनोवियल जॉइंट का? शोल्डर जॉइंट, हाँ जी, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, है ना, नी जॉइंट। नी जॉइंट, जी जी। तो आप फाइब्रस जॉइंट आप देखो, फोटो में देखो आप, आप देख पा रहे हो स्कल जो है ना, सूचर है, वो क्या है, दोनों बोन्स जुड़े हुए हैं। अब बच्चों को देखे होगे, उनका बोन्स जो ये पार्ट होता है ना, ये तल हृदय, जहाँ पे आप कौन सा चक्र आता है इधर? सहस्त्रार चक्र। हाँ, सहस्रार चक्र के आसपास जो है ना, जहाँ सूचर खुला होता है बच्चों में, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, उस समय वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है कंप्लीटली। लेकिन धीरे जैसे जैसे एज ग्रो होती है, तो वो फाइबर कार्टिलेजियस टिश्यू है ना, बोन्स में ऑसिफाई होती है, तो वो जो जाके फ्यूज हो जाते हैं। तो ये जॉइंट ही है एक तरह से, लेकिन ये बिल्कुल मूव नहीं करता, तो इसीलिए इसे फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल स्कल नहीं होगा, तो सूचर्स ऑफ द स्कल होगा, ठीक है। आप जब भी पूछा जाएगा तो सूचर्स बताएंगे आप, सूचर ऑफ द स्कल, ठीक है, बिकॉज बोन्स आर इन द मिडिल एज। बोन्स मतलब बिकम, वो जो है ना, जब आप मिडिल एज में जब व्यक्ति आता है तो वो जुड़ चुका होता है, ठीक है। फिर दांतों में भी ऐसा ही होता है, ये जॉइंट है दो बोन्स के बीच में। एंड देन यहाँ देख, एक फाइब्रस लेयर होता है यहाँ पे, जैसे कि रेडियस अल्ना जो है, ये तो मूव कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच में जो जॉइंट है वो मूव नहीं करता है, तो उस वैसे जॉइंट को हम बोलते हैं ये, ठीक है, सिंडेस्मोसिस, ठीक है। सर रेडियस और अल्ना भी जो आपस में जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं? हाँ हाँ, जो रेडियस अल्ना जो जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ये देख लो आप फोटो में, ये रेडियस है और अल्ना है, तो बीच में जो कार्टिलेज टिश्यू होती है और दोनों को जोड़े रखती है, वो एक दूसरे के साथ तो मूव होते हैं, लेकिन उनके बीच में मूवमेंट नहीं होता कुछ। ओके सर। एक मिनट में दिखा रहा हूँ, एक मिनट। देखो, ये जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन है ना, ये जो हरा रंग का दिख रहा है आपको, यस इसके सर। एक तरह का जॉइंट ही हो गया ना, दोनों के बीच में जुड़ाव है। लेकिन जब भी दो बॉन्ड जुड़ रहे हैं, कैसे भी जुड़ रहे हैं, तो उसे जॉइंट ही कहेंगे। तो यहाँ पे मूवमेंट होता है ऊपर और नीचे से, सुपाइनेशन होता है, प्रोनेशन होता है, बट ये कभी मूव नहीं होता, तो इसे इसलिए फाइब्रस जॉइंट। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी। और फिर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में जैसे आगे आ गए, यहाँ पे टू बोन्स वन सेपरेट नाउ फ्यूज, है ना। पहले ये क्या होता है, सेपरेट होते हैं, फिर बाद में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं था आगे। कार्टिलेजियस बोन्स के बारे में देखो आप, तो क्या है कि इसमें जॉइंट कैविटी नहीं होती है, ठीक है। और इसके टाइप्स बता रहे हैं, कि टाइप्स के बारे में नहीं जानना है उतना, ठीक है। कॉस्टल कार्टिलेज हो गया, क्लेविकल, और ये जो जॉइंट होती है, जो अपना स्टर्नम है और क्लेविकल जो जुड़ता है, वो भी एक तरह का कार्टिलेजियस जॉइंट है, ठीक है। वर्टिब्रा जो जुड़ रही है बीच में, या अपना जो दोनों जो हिप बोन है आगे, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये जो पार्ट है प्यूबिस सिम्फाइसिस, वहाँ जुड़ रहा है, तो वो भी एक कार्टिलेजियस जॉइंट है, ठीक है। तो कार्टिलेजियस जॉइंट का आपको समझ में आ रहा है ना।
वॉइस ब्रेक हो रही है सर। जाता है आपके मतलब के इसमें एक वर्टिब्रा कुछ है जो हेलो। उसको सेपरेट रखता है, उसके अंदर लिक्विड रहता है जिससे कि मूवमेंट इजीली होता है और उस रेंज ऑफ मोशन भी उसमें काफी ज्यादा होता है। ठीक है, हेलो, सुनाई दे रहा है ना? सर बीच में वॉइस ब्रेक कर रही थी। ओके, मतलब आवाज नहीं आ रहा था? नहीं, जैसे रुक रुक कर होता है ना, सिग्नल प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, वैसा आ रहा था। हाँ, नहीं भी नहीं, अभी ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। जब भी ऐसा हो ना तो आप कुछ मेरे को इंडिकेशन दे दो, मैं समझ जाऊंगा, फिर वहां से रुक जाएंगे हम। ठीक है, तो अब है ना, अब पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सैनोवियल जॉइंट, है ना? तो सैनोवियल जॉइंट में क्या क्या पाया जाता है? तो एक टू कैप्सूल लेयर होता है, ठीक है, इनर आउटर सैनोवियल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये देखो, आप डायग्राम से समझो, आपके वर्ड्स के ऊपर मत जाओ, आप फिर कंफ्यूज होगे, एग्जाम में याद नहीं रहेगा चीजें, तो आप सिर्फ डायग्राम से पढ़ो। ठीक है, जॉइंट कैविटी है इसके अंदर, यहाँ साइनोवियल फ्लूइड है दोनों तरफ, ठीक है, पेरियोस्टियम, देन फाइब्रस कैप्सूल एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, कैप्सूल अंदर में है, देन साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियम बोल के एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कि जिससे कि हमारा मूवमेंट अच्छा हो जाता है। अब देखो, कंपोनेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट क्या है? एक मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस मतलब क्या हो गया? एक कार्टिलेज का पैड होता है जो दोनों के जॉइंट के ऊपर लगा होता है, जिससे कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है वो। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा, स्पोर्ट्स में जो भी हैं तो उन्होंने सुना होगा एसीएल इंजरी होती है। ठीक है, एसीएल इंजरी खास करके स्पोर्ट्स में होती है। तो एसीएल जो है ना, ये क्या है? एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है जो अपने नी जॉइंट में होता है, तो एसीएल टियर बोलते हैं। तो क्या है? लिगामेंट है वो। तो लिगामेंट और टेंडन में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा फिर से? या आप, मैंने डिस्कस किया था पहले, यस यहाँ सर। भी आंसर जो दिया बोन हुआ टू है। बोन को जोड़ता है लिगामेंट, बोन टू बोन को जो हाँ ज्वाइन जी, करता है उसे लिगामेंट बोलते हैं, और बोन टू मसल जो होता है टेंडन होता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो इसमें टेंडन भी होता है और लिगामेंट भी होता है। तो टेंडन क्या करता है? मसल को अटैच करता है बोन से, एंड लिगामेंट जो होती है वो बोन के, दोनों बोन्स के बीच में होती है। अब देखो, साइनोवियल जॉइंट भी है ना, लिगामेंट काफी को कई फिक्शन भी तरह कह के सकते होते हैं हैं। ना। ठीक है, जैसे कि मोनो, बाय, मल्टी एक्सियल। तो क्या है मोनो? मतलब क्या है? जहाँ पे देखो आप, ये रेडियस अल्ना का जो जॉइंट है, हिंज जॉइंट, हिंज मतलब आपने जो स्क्रू स्क्रू देखा होगा ना, स्क्रू जो हिंज होता है ना, उस तरह से दिखता है ये। तो एक मिनट में दिखा रहा हूँ। इस तरह का हिंज हिंज बोलते हैं, जैसे कि एक पे एक स्लाइड हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो एल्बो जॉइंट है ना, ये क्या होता है? ऊपर नीचे स्लाइड कर रहा है एक दूसरे पे। तो ऐसे जॉइंट्स को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट हो गया। देन सैडल है। सैडल सैडल मतलब एक दूसरे के ऊपर वो, मतलब ऐसा मूव करता है कि जैसे कि मतलब घसक रहा हो एक दूसरे के ऊपर। आप इमेज जिससे समझ सकोगे ना, एक side- ये इमेज देखो आप, क्या हो रहा है? एक एक पे एक चढ़ा चढ़ा हुआ है और एक मूवमेंट इस तरफ हो रहा है और एक अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसे है ना, हमारा हाथ जो हम मूव कर रहे हैं ना, तो एक सैडल जॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, ह्यूमरस सर्कुलर स्कैपुलर जॉइंट,
यहाँ क्या है, मल्टी एक्सियल है, कहीं भी कैसे भी घुमाओ इसको, ऊपर नीचे बाएं दाएं कैसे भी घुमाओ। तो और ये जो अगर मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाता है उसे क्या बीमारी बोलते हैं आपको? कॉमनली योगा थेरेपी में ये पेशेंट्स आते हैं जो शोल्डर जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उस बीमारी को नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? सर फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। हाँ जी, फ्रोजन शोल्डर। और उसको मेडिकल भाषा में अगर देखा जाए तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए टाइप्स ऑफ सेनिब्रल जॉइंट अकॉर्डिंग टू शेप क्या है। एक तो ग्लाइडिंग है, ग्लाइडिंग करता है वो, ठीक है, जिसमें कि कार्पेल बोन्स आते हैं एक दूसरे पर ग्लाइड करते हुए मूव करते हैं। दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सबसे ज्यादा मूवमेंट इसमें ही होता है, बॉल सॉकेट जॉइंट। एक हमारा ये फोटो जो है ये हो गया हमारा हिप जॉइंट, और ये हो गया कौन सा जॉइंट? शोल्डर जॉइंट। फिर देखो हिंज, मैंने आपने कभी देखा होगा दरवाजे के ऊपर जो हम दो दरवाजा, मतलब दरवाजा रहता है तो हम अगर दरवाजे को खोल रहे हैं तो ये क्या होता है, एक करीब आता है, मतलब ये एक दूसरे के करीब आता है तो दरवाजा खुलता है। तो वैसे ही ये हमारे इसमें पाया जाता है, एल्बो जॉइंट में पाया जाता है और नी जॉइंट में पाया जाता है, तो इसके हिंज जॉइंट बोलते हैं, यूनी एक्सियल। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना? हाँ जी सर। और उसके बाद है ना पाइवॉइड जॉइंट होते हैं, पाइवॉइड। तो उसमें क्या होता है, मोनो एक्सियल होता है ये आपका है ना पहला और दूसरा बोन है आपका सर्वाइकल का, एक्सियस और एक मिनट, एटलांटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं इसको, एटलांटो। ये क्या हो गया? सर फाइब्रॉइड है या आपने बोला फाइब्रॉइड वही ना जो पेट में होता है, एक ही है क्या वो, ये अलग है दोनों? हाँ, एटलांटो एक्सियल। ये जो पहला बोन है ना यहाँ पे, ये देखो, ये दो बोन जो पहला और दूसरा है ना एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके इसे बोलते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, ये देखो आपका इमेज, ये एक बोन है जो कि एकदम कछुए के जैसे दिख रहा है, कछुए ने हेड बाहर निकाला हुआ है, वैसा इमेजिन कर पा रहे होगा। तो वैसा रहता है, उसके ऊपर वाला फर्स्ट बोन है, नीचे वाला सेकंड बोन है, तो ये दोनों यूनी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, सर्वाइकल में जब हम सर को लाइक नेक रोटेशन करवाते हैं पेशेंट को, तो आप देखोगे नीचे वाला जो सर्वाइकल है वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ये जो है फर्स्ट जो नेक का जो फर्स्ट सर्वाइकल और सेकंड है उसमें काफी मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो पाइवोट। ठीक है, उसके बाद सैडल जॉइंट होता है, ये सब है आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, आज मैं स्लो चल रहा हूँ थोड़ा, तो आपको है ना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका ये जॉइंट में से कौन सा ग्लाइडिंग जॉइंट है, कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है। तो आपको सिर्फ नाम के से आपको इमेज याद रखना है तो आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, पाइवॉइड जॉइंट कहाँ है, फिर सैडल बोल के कहाँ है। ठीक है, फिर कॉन्डेलर बोलते हैं, जैसे कि जो दोनों फिंगर है ना हमारा, जो जहाँ पे लोग अक्सर तोड़ते मतलब इससे आवाज़ निकालते रहते हैं ना, क्रैकिंग साउंड ऐसे ऐसे करके, तो ये जो साउंड आ रहा है यहाँ इसी जॉइंट से आ रहा है। ठीक है, तो इसे कॉन्डाइलॉइड्स जॉइंट बोलते हैं, जहाँ की राउंड आर्टिकुलर एक है ना एक सरफेस राउंड होता है और उसमें सॉकेट होता है जिसके अंदर एक बॉल, इसे आप बोलोगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमेशा साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है, बट यहाँ साइनोवियल जॉइंट नहीं मिलेगा आपको। तो ये क्या मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट इसे कहते हैं। ठीक है, बेस ऑफ द फिंगर में पाया जाता है।
ठीक है। फिर 7वां है इलिप्स, ये है ना, एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग, है ना, समझ में अभी ऐसे याद नहीं है ना, तो क्योंकि काफी सारे नाम हैं और नाम थोड़ा सा नाम के से और डायरेक्ट डिलॉयट मतलब नहीं और निकलता, इलिप्सवेट तो सेम ही आपको होता है ना? टाइम के साथ उसे देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। इलिप्सॉइड हो गया, इसमें क्या है कि ओवरट शेप जॉइंट अभी देखिए हम ऊपर नीचे भी कर पा रहे हैं और बाएं दाएं भी कर पा रहे हैं, हाथों को देखिए, ये मतलब ऊपर नीचे भी जा रहा है और इधर उधर भी जा रहा है, तो इसे क्या बाई डायरेक्शनल इलिप्सॉइड बोलते हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ साइनेबल जॉइंट बेस्ड ऑन शेप, है ना, तो शेप, ये जो हम शेप उतना अभी वही पे पढ़ रहे थे हम, तो 8वां जो है कंपाउंड है, ठीक है। कंपोज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और मल्टी एक्सियल, तो क्या है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, तो यहाँ पे 2 तरह का जॉइंट है, एक हिंज भी है और ग्लाइडिंग भी है। आप देखो माउथ को आप है ना, जब आप है ना आगे पीछे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और पीछे आगे भी कर सकते हो, तो ये जो है ना, यहाँ 2 तरह के मूवमेंट हो रहे हैं, हिंज भी हो रहा है और ग्लाइडिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इस मूवमेंट में, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्रोट्रूजन, रेट्रूशन एंड साइड में मूवमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो आप प्लेन, हिंज, पाइवॉट, ठीक है, इस तरह का सारा, देखो डायग्राम से सर आपको फाइब्रॉइड और फाइब्रॉइड दोनों अलग अलग होते हैं ना? क्या चीज, पाइवॉट एंड और फाइब्रॉइड जो पेट में होता है, मोटे मोटे जो गांठें बन फाइब्रॉइड, जाती हैं। फाइब्रॉइड्स तो अलग चीज है ना। फाइब्रॉइड एक क्या है कि कोई ऑर्गन में आपके फाइब्रस टिश्यू इंक्रीज हो गए, वहाँ प्रोलिफिकेशन हो गया उस पार्ट का, जैसे फाइब्रॉइड यूट्रस में होता है, वो अलग चीज है, वो जॉइंट के अंदर नहीं आता। जहाँ बोनी स्ट्रक्चर 2 मिल रहे हैं ना, उसे ही जॉइंट बोलेंगे, और यूट्रस का फाइब्रॉइड अलग है। ओके सर। ठीक है, आप समरी इसमें समझो, ये आपको याद रखना है। फाइब्रस देखो आप टाइप्स में उतना नहीं जाना है इसके दोनों के, बस साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स को याद रखना है आपको, ठीक है। फिर फाइब्रस में ये सब जानना है कि मोबिलिटी होती है कितनी, कहाँ होती है, कार्टिलेजस में मूवमेंट कम होता है थोड़ा सा, फिर साइनोवियल में फ्रीली मूवमेबल होता है, ठीक है, इतना जानना है, ठीक है। जॉइंट आज जॉइंट का हो गया, मसल्स का पार्ट तो नहीं कंप्लीट हुआ था, हमने स्केलेटन कंप्लीट कर लिया था ना, तो अब हम मसल्स के बाद जाएंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा रुक जाते हैं ना। चलिए आप सब लोग अब थोड़ा थोड़ा समझाएंगे ना कि मैं क्वेश्चंस बोलता हूँ, आप जवाब देना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, भरत जी को छोड़ के बताएं। बताइए। थोड़ा सा तो कैमरा ऑन शोल्डर करके जॉइंट, बात करें क्या? शोल्डर जॉइंट, हाँ, शोल्डर जॉइंट, फिर एल्बो, आई एम नॉट श्योर सर, शोल्डर जॉइंट है आपको पता है? एल्बो, एल्बो में नहीं है, एल्बो में नहीं, ठीक है। एल्बो में हिप कौन सा जॉइंट, है? हिप जॉइंट। हाँ, एल्बो में कौन सा है फिर? एल्बो में हिंज जॉइंट, हिंज। हाँ जी। देन पाइवॉट जॉइंट किस में है? पाइवोट जॉइंट है नेक पे। ठीक है। और एटलांटो एक्सियल, एथलेटिक, वो कहाँ पे है? वही आपका नेक पे ही है C1 सर, उसी C2 को का है ना, बोलते हैं। नेक पे है। हाँ, हाँ, नेक पे। ठीक है। देन साइनोवियल जॉइंट का मतलब क्या है? साइनोवियल जॉइंट सर्वाइकल फ्लूइड होता है सर उसमें, जिनमें फ्रीली मूवेबल होता है। शोल्डर, नी, जैसे एल्बो हो गया। जी।
तो हिप जॉइंट है। आप ये बताओ, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी पेशेंट को नी का है, ठीक है, घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उस केस में उसे कौन से मोशन नहीं करने चाहिए? जैसे कि हमने पढ़ा था ना, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन या एबडक्शन, एडक्शन, कौन सा मोशन नहीं करेगा वो? थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। शायद कोई आंसर मतलब क्या होगा कि अब हमेशा क्लियर कुछ चीजें नहीं रहती है, तो आप जब है ना दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाओगे ना, तो दिमाग आ सकता है कि हाँ ये सही होगा, ये दूसरा करेक्ट होगा। ऑप्शंस में आपके मतलब इसमें दो भी हो सकता है, ऑप्शन दो भी, जिसमें कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना 4 में, और ए बी भी करेक्ट हो सकता है, बी सी डी भी करेक्ट हो सकता है, या तीनों करेक्ट हो सकते हैं। चलिए इसको अच्छे से फ्रेम करके मैं डालता हूँ ना ग्रुप में क्लास के बाद, तो अच्छे से सही रहेगा। देन ठीक है, आपने अभी क्या क्या जॉइंट्स में टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बताइए कोई। फ्रीली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और स्लाइटली इमूवेबल। हाँ जी। सैडल जॉइंट का एग्जांपल, थंब। हाँ थंब नहीं होगा, थंब तो एक पार्ट है फिंगर का, उसको जॉइंट के नाम से क्या बोलेंगे? जॉइंट्स का नाम देखो आप याद रखो, ये कौन सा बोन है यहाँ पे? कार्पेल है, कार्पल। ऊपर में क्या है? मेटाकार्पल। और उसके ऊपर क्या है? फ्लैंजेस। हाँ, तो मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट। ठीक है। देन आप बताओ, ठीक है, कुछ ऐसा है जहाँ पे मतलब क्लियर नहीं है या समझ में नहीं आया, या मतलब याद करने में डिफिकल्ट हो रहा है? सर यहाँ पे ऐसा नहीं आता, जैसे जॉइंट्स होते हैं ना उनके साइंटिफिक नेम आते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन में। जैसे हाँ कॉर्डिनेट जॉइंट को एलिप्सॉइड जॉइंट बोलते हैं, ऐसे करके बुलाने में आता है वो फिजिकल एजुकेशन में। हिंज जॉइंट का कुछ नाम है, मैं बोल रहा हूँ भाई, जो पढ़ रखा है मैंने। जॉइंट्स है ना उनके साइंटिफिक नेम होते हैं, जैसे डायर्थरोसिस, एम्फरथ्रोसिस, ऐसे करके। चलिए आप कार्टिलेजियस जॉइंट का एग्जांपल बताओ आप कोई, यहाँ स्लाइड। नी सर, नी कैसे हुआ? नी कार्टिलेज एंड साइनोम। नहीं नहीं नहीं, नी तो एक बोल एंड सॉकेट जॉइंट है ना। जी सर। स्पाइन हो सकता है कार्टिलेज ना, स्पाइनल जॉइंट नाक के बराबर से, तो वहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड है, तो कैसे हो कार्टिलेजिस? बताइए। स्पाइन होगा सर, कार्टिलेज।
हाँ स्पाइन होगा, देन आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस होगा, हाँ सैक्रम में होगा, सैक्रम में होगा, फिर स्टर्नम में होगा, जॉइंट होता है एक, ठीक है। तो आपको है ना कैसा लग रहा है क्लास? थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है इसमें सब कुछ? कोई परेशान? जी सर। ठीक है, अब हम मसल्स के बाद मसल्स के और चलते हैं ना, मसल्स की तरफ। तो जिम जिम आप लोग में से कोई जाते हैं कि सभी योगा वाले हैं? फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। ठीक है, तो मसल्स के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? ये तो मसल मतलब कोई भी कुछ भी बता सकते हैं ना, टाइप्स आपने अगर आपको नाम कुछ मसल्स के मालूम हो तो नाम बता दीजिए, या टाइप्स ऑफ मसल 3 है। टाइप की मसल्स होती है, कार्डियक, स्केलेटन, स्मूथ। लगभग 640 के आसपास मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी में। हाँ हाँ जी, और और दूसरा क्लासिफिकेशन भी है, दूसरा क्या है? 3 टाइप्स की सर, स्केलेटन, कार्डियक, स्मूथ। हाँ, और एक और भी है, एक मतलब बेसिक सा है ना, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री और नॉन हाँ वायलेंट। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, मतलब हाँ जी, ठीक है। मसल फाइबर्स के किससे बने हुए होते हैं? कौन से प्रोटीन होता है मसल फाइबर? मायोसिन, एक्टिन। हाँ, आप काफी स्पोर्ट्स में पढ़ाया गया है ना, अच्छी बात है। और सार्कोप्लाज्म या सार्कोमेयर पढ़ा है आपने? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी है सर, हम लोग का होता है। हाँ वही है, वो तो जो मूवमेंट होता है ना हमारा, तो मसल मूवमेंट। मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है और वो एक एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है ऐसे, तो उसको ही हम जाके सार्कोमेरिक प्लाज्मा, या उसको, एक मिनट यहाँ पे है ना, आपको दिखा पा रहा हूँ, एक ये वाला डायग्राम, ये जो सार्कोमियर जो है ना, ये जो है इसका जो ये क्या है, आप देखो मसल जो है ना, मसल एक मान के चलो एक मसल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बोलते हैं, एक धागा है, धागा मसल मतलब की धागा भी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बोलते हैं शायद इसको। हाँ जी, हाँ जी। तो जो है ना एक जैसे कि हमने अगरबत्ती खरीदा बाजार से, तो कैसे झुंड में होता है एक साथ पैकेट में, उसके अंदर से एक फाइबर निकाला, तो उसके अंदर से भी, उसके अंदर का भी धागा, या उसके अंदर जो बांस की जो है ना, बैम्बू की जो स्टिक होती है उसको भी निकाला, तो वैसे वैसे करते करते जो एक एक फाइबर निकालते जा रहे हैं, तो वो जाके फिर एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स मिलके सारे सारे एक ग्रुप ऑफ बंडल को बनाया गया है, उसको ही हम बोलते हैं मसल फाइबर या मसल बंडल, ठीक है। तो ऐसे है, तो प्रकृति ने, ईश्वर ने कैसा संरचना किया है देखो, हमारे मसल्स हैं, उसके अंदर भी फाइबर्स हैं, उसको भी खोल के फिर मसल फाइबर एक यूनिट है, उसके अंदर भी हमने पाया कि देखा कि फिर साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये सब चीज़ें पाई जाती है उसके अंदर, ठीक है। चलिए शुरू से देखेंगे, तो चलो, फंक्शन ऑफ मसल्स तो इजी है, प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट करता है, स्टेबलाइज करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी बॉडी को थर्मो रेगुलेशन का मदद करता है, और स्टोर एंड मूविंग सब्सटेंस विद इन बॉडी, मतलब ये हमने ग्लाइकोजन भी स्टोर करता है हमारा मसल, फैट भी स्टोर करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फंक्शन ऑफ मसल्स है, तो ज़्यादा नहीं जाना है इसके अंदर फंक्शंस में, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आइए, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी होती है, जैसे कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, तो हमारा जैसे कि अगर हमने फ्लेक्शन किया तो हमारा बाइसेप जो ब्रेकाई है मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ट्राइसेप ब्रेकाई क्या होगा, एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दूसरी तरफ रिलैक्सेशन होगा, तो ये दोनों एक साथ चलता है। कोई अगर हम
फ्लेक्शन कर रहे हैं तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक रिलैक्स होगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये आप देख सकते हो, अपने अनुभव कर सकते हो। हम हाथों को ऐसे करो तो हाथ जो है ना, ये ऊपर वाला ये बाइसेप जो दिख है वो टाइट हो जाएगा और नीचे रिलैक्स हो जाएगा, है ना। तो ये क्या, ये एक्टिविटीज कैसे होती हैं, तो ये आपको वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं जहाँ की सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल से मूव करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ठीक है। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर में आपने सुना होगा नर्व ट्रांसमिशन हो कैसे करती है, तो ये भी मतलब वहाँ भी जाके कंडक्शन होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जैसे कि नर्व इम्पल्स पास होते हैं। तो वैसे ही हमारे मसल्स में भी नर्व मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उससे ही ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा लेती है, ठीक है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मसल्स। फिर एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब उसमें अंदर खिंचाव हो सकता है, ठीक है। स्मूथ मसल में काफी खिंचाव हो सकता है। एबिलिटी ऑफ मसल विदाउट टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज, मतलब कितना, जैसे एक रबर है उसको भी उतना खींच सकते हैं जहां तक कि वो टूटे ना, ठीक है। तो एक्सटेंसिबिलिटी होती है उसके अंदर। फिर इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। इलास्टिसिटी का और एक्सटेंसिबिलिटी का डिफरेंस मालूम है आपको? कोई चीज इलास्टिक कैसे है, एक रबर है उसको हमने पकड़ा लंबा, मतलब खींचा खींचा खींचा, वहां एक्सटेंड लास्ट जहां तक वो खींच सकती है खींचेगी, फिर हमने प्रेशर छोड़ दिया तो क्या होगा, वापस रिलैक्स हो जाएगा। तो वो वापस आने वाले जो जो भी उसका फिनोमेना है जिसकी वो वापस आ रहा है उसका लेंथ बन के, तो उसको ही हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में देखिए 3 तरह के ही क्लासिफिकेशन, एक है स्ट्राइएशन के द्वारा कि कुछ मसल स्ट्राइटेड होते हैं, कुछ मसल नॉन स्ट्राइट होते हैं। स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड का मैं फोटो दिखाता हूँ, उससे समझ में आएगा। हाँ, देख पा रहे हो आप स्ट्राइटेड मसल कैसी दिखती है और अनस्ट्राइटेड कैसी दिखती है, और कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो धारी सा दिख रहा है ऐसा, ये जो है ना ये स्ट्राइएशन बोलते हैं इसे। और फिर नॉन स्ट्राइएशन मसल जहाँ की वो ये जो धार ये जो बनी हुई है डायरेक्ट नाम में, ये मौजूद नहीं होता, ठीक है। ये फोटो में देखो, ये नॉन स्ट्राइएशन फिर स्ट्राइटेड मसल, ये तो क्या है, हमारा जो स्केलेटल मसल है वो स्ट्राइटेड होगा कि नॉन स्ट्राइटेड होगा? स्ट्राइटेड होगा सर, वॉलंटरी है ना। हाँ हाँ, स्ट्राइटेड होगा। और जो हमारे पेट का अगर मान के चले मांसपेशी कैसी होगी? नॉन स्ट्राइटेड, क्योंकि नॉन वॉलंटरी है। नॉन स्ट्राइटेड। इसमें है ना ये याद रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, उसमें फिर वॉलंटरी इनवॉलंटरी आ गए। तो कार्डियक मसल वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है? इनवॉलंटरी सर। इनवॉलेंट्री है सर। लेकिन आपने सुना होगा स्वामी रामा का नाम, तो उन्होंने तो कंट्रोल कर लिया था हमने हार्ट बीट को। सर योग में सब कुछ संभव है। हाँ, तो वो तो एक्सेप्शनल केस है जहाँ की हमने एक योगी जो है अपने बॉडी को उतना बॉडी ही नहीं अपने मन को अपने अपने पुनर्जन्म को भी वो कंट्रोल कर लेता है ना, तो हार्ट बीट तो कुछ नहीं, ठीक है। शरीर का निर्माण जो है वो मन से ही हुआ है ना,
चलिए फिलॉसफी में ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस क्या है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल है। ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जो है उसमें क्या आता है आपका, 40% हमारे बॉडी में क्या है, स्केलेटल मसल है, 10% स्मूथ मसल है और उसमें भी कम कार्डियक मसल है, जो कि कार्डियक मतलब हार्ट के एरिया में जो पाया जाता है उसे कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक है। स्केलेटल मसल क्या है, उसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब कि उसमें सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है। जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में बनता है, देन उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हो जाते हैं। पहले क्या होता है, मोनोन्यूक्लिएटेड होता है, फिर जाके बाद में सिलिंड्रिकल फॉर्म में वो बन जाता है और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हो जाते हैं। ठीक है। और फिर डायमीटर बता रहे हैं, इतना चीज ये सब चीजों का जरूरत नहीं है। तो देखो ये डायग्राम देखो, मसल फाइबर है, ब्लड वेसल है, पेरीमाइसियम है, एपिमाइसियम है, तो ये सब चीजें हैं, इतना ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। स्केलेटल मसल फाइबर प्रोटीन क्या है, कॉन्ट्रैक्टल प्रोटीन होते हैं, मायोसिन और एक्टिन, इसका नाम याद रखना है आपको। उसके अंदर फिर रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो नाम स्पेशली क्या है ना, ये स्पेशली आपको मसल्स में क्या करना है, तो नाम याद रखना है मसल्स के, बॉडी पार्ट्स के। ठीक है। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। सार्कोमियर का है ना, उसका जो है ये आपको याद रखना है कि एक्टिन मायोसिन होता है, फिलामेंट्स होती हैं। ठीक है। बैंड होता है, आई बैंड, ए बैंड एंड ये सब होते हैं। ठीक है। सार्कोप्लाज्म होता है। ठीक है। जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है ना सेल के अंदर, वैसे ही मसल सेल्स के अंदर सार्कोप्लाज्म होता है। ठीक है। जिसके अंदर ग्लाइकोजन पाया जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं। और सार्कोप्लाज्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है, तो वैसे ही यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना आप। बोन्स में, हार्ट में, विसरल ऑर्गन में पाया जाता है स्मूथ मसल। शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच। इसमें क्या होता है, सिलिंड्रिकल अनब्रांच मतलब दोनों जो है ना, दोनों सर्कुलर मतलब लेयर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। लेकिन हार्ट मसल फाइबर क्या होता है, जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे, ब्रांच होता है उनके बीच में। देन क्या स्मूथ फाइबर क्या है, स्पिंडल शेप के होते हैं और अनब्रांच होते हैं। लेंथ है 1 से 4 सेंटीमीटर, 80 से 100 माइक्रोमीटर। तो ऐसे डायमीटर है। न्यूक्लियस का देखो 1 एंड मोर होता है, और कार्डियक में 1 होता है और स्मूथ में 1 होता है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है ना, वो स्केलेटन सिस्टम में ही पाया जाता है। स्ट्राइएशन दोनों में होता है और विसरल में नहीं होता है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, स्ट्राइएशन से, न्यूक्लियस से। ठीक है। फिर सार्कोमेयर होता है, स्मूथ मसल में नहीं होता है। डिपोजिशन सप्लाई जानना, चलो ठीक है। ये हो गया मसल्स के बारे में। कितना टाइम हुआ, 9-10 हो गए। ठीक है। आज है ना, आज मसल्स के बारे में इतना ही है, आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। मसल में मेनली आपको क्या याद रखना है कि मसल में क्या याद रखना है खास करके, कि अपर लिम्ब में जो भी मसल्स हैं, लोअर लिम्ब में क्या क्या मसल्स हैं, जो कि आपको पूछा जाए कि उसके नाम दिए जाएंगे और बोला जाए जैसे कौन सा मसल उसमें यूज हो रहा है। ठीक है। स्लाइड दिख रहा है आपको? देखो, तो ये इसमें मेजर मसल्स कौन कौन से होंगे, कोई बताएगा हाथ में? सर बाइसेप्स, ब्रैकाई,
हाँ, बाइसेप्स सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्राइसेप्स इम्पोर्टेंट है, देन डेल्टॉइड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन ब्रोकियोब्रेकालिस या ब्रेकियालिस उतना नहीं पूछेंगे, है ना। उसके बाद फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, पाल्मरिस लॉन्गस है, ये सब चीजें रहेंगी। तो आप बेसिक याद रखो, डेल्टॉइड, पेक्टोरालिस मेजर, ट्राइसेप ब्रेकाई, है ना। उसके बाद ये 4 नाम याद रखो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसे भी ये फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस रेडियालिस, इसका नाम याद रख लो, तो इससे आप ये कर पाओगे कि जब भी कोई ऐसा होगा कि कोई भी आर्म से रिलेटेड, फोर आर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया कि इससे आसन में फोर आर्म अगर किसी में ऐसा हमने एक्सटेंड कर रहे हैं तो बोलेंगे इस आर्म में क्या मूव, तो उसमें है ना नाम इन्वॉल्व होगा। तो हाथों में से जो हाथों का जो मसल है वो एक ही नाम होगा मैक्सिमम चांस में, तो उसको ही टिक करना है। तो आपको ये याद रखना है कि कार्पल जहाँ पे वर्ड्स यूज किया गया है, ठीक है, या रेडियालिस, रेडियस बोन से नाम निकला रेडियालिस, ठीक है, ये ब्रोकियो रेडियालिस, ठीक है। पाल्मरिस लॉन्गस, पाल्मरिस मतलब पाम होता है ना, तो ऐसे जो भी है फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस, रेडियालिस हो सकता है, अल्नारिस हो सकता है। तो ऐसे नाम अगर कभी भी दिखे तो वो हमेशा फोर आर्म्स के मसल्स हैं, ठीक है, फोर आर्म के मसल है, मतलब हमारे नी एल्बो जॉइंट के नीचे वाले मसल्स में अल्नारिस का शब्द आ सकता है, रेडियालिस शब्द आ सकता है, ठीक है, कार्पी वर्ड आ सकता है। देन ऊपर वाले में है ना बाइसेप ब्रेकाई, ट्राइसेप्स एंड देन ब्रेकियालिस, ये सब शब्द सुने में आएगा, कोराको ब्रेकियालिस, डेल्टॉइड एंड पेक्टोरालिस मेजर, ठीक है। हमारा जो छाती है ना, छाती और जो हमारा जो आर्म है यहाँ पे इस पार्ट में आपको दिख रहा है, ये वाले पार्ट में जहाँ हम ऐसे ये आवाज आता है ना ऐसा, मतलब जो हम यहाँ पे ये क्लैविकल के नीचे वाला जो बोन है ना, अब बताओ, जहाँ जो मसल का जो बिग लेयर है मसल्स है उसे ही हम पेक्टोरालिस मेजर बोलते हैं, और उसके नीचे होता है पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है। तो ये सारे मसल्स हैं हमारे अपर लिम्ब में, ठीक है। उसके बाद लोअर लिम्ब, आज क्लास है क्या आपका नेक्स्ट सेशन? जी सर है। ओके, थोड़ा इसका लोअर लिम्स करके छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें देख लो आप क्या क्या है। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट है आपका गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है, जो सेकेंड हार्ट जिस मसल्स को बोलते हैं उसे बोलते हैं गैस्ट्रोनीमियस। हमारा काफ मसल को सेकेंड हार्ट बोलते हैं ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो विच मसल इज कॉल्ड एज सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसको बोलेंगे गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि वीनस ब्लड जो है ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे काफ मसल में होता है। तो काफ मसल से रिलेटेड कोई भी आसन है, जैसे कि पश्चिम उत्तानासन है, उसमें कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा सबसे ज्यादा? हैमस्ट्रिंग। हाँ, हैमस्ट्रिंग हो रहा है, ठीक है। और कोई आसन बताओ जिसमें कि हमारा गैस्ट्रोनीमियस एक्टिव हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ताड़ासन। ताड़ासन, जी जी, ताड़ासन सबसे स्पेसिफिक है, हाँ सही है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये आसन कर रहे हैं तो कौन सा मसल्स आपका इन्वॉल्व हो रहा है, या इस आसन में कौन से मसल इन्वॉल्व होंगे, या बोल देंगे कि मसल का नाम दे देंगे और आसन का नाम दे देंगे, बोलेंगे कि कौन सा आसन इससे रिलेटेड है। तो वैसे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मेनली हैमस्ट्रिंग आपको पूछा जाएगा, हैंड क्वाड्रिसेप्स पूछा जाएगा, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स एंड गैस्ट्रोनीमियस, ये तीनों मसल मेनली आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। वेस्टस लैटरलिस, रेक्टस, देखो फेमोरिस है, फेमर के बोन के पास है तो फेमोरिस नाम आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ये हमें भी कभी बहुत दिक्कत होता था, याद रखना है ना,
कैसे कैसे हम एनाटॉमी पास हो जाते हैं एग्जाम में। सर कोई इजी टेक्निक नहीं है याद करने के लिए सर? हाँ, निमोनिक्स हो सकता है इसके, कि आपको लोअर लिम्स के जो मसल्स हैं उसको याद रखने के लिए एक निमोनिक्स मिलता है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा वो। जैसे कि लोअर चले, देखो यहाँ आ गया। देखो एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है ना, आगे वाले को एंटीरियर बोलते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर। तो यहाँ क्या पूछा गया, टाइम हैव 3 इरेजर्स एंड 1 पेंसिल। तो टी से tibialis एंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरी ब्रेविस, एक्सटेंशन ओलिसस लॉन्गस। एंड इतना याद नहीं रखना है ये, मतलब बहुत आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब समझ से बाहर है। ये देखो यहाँ भी थोड़ा एक और भी निमोनिक है, द हॉस्पिटल्स आर नॉट डर्टी प्लेस, ठीक है। तो tibialis एंटीरियर, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है ना मसल्स, वो हमेशा आप देखोगे एक्सटेंसर रहेंगे, वो एक्सटेंसर मतलब एक्सटेंसर रहेंगे, और पीछे वाले क्या रहेंगे, फ्लेक्सर रहेंगे। क्योंकि क्या एक्सटेंड करने के लिए आगे की मसल्स को यूज किया जाता है ना, और पीछे की मसल्स क्या होता है, वो फ्लेक्शन के लिए यूज होता है। तो इसलिए इसको एक्सटेंसर बोलते हैं और पीछे वाले को फ्लेक्सर बोलते हैं। आप बेसिक ये हैमस्ट्रिंग मसल याद रखो, गैस्ट्रोनोमियस याद रखो, कॉमन जो हमारे आसन में या योगा के लैंग्वेज में यूज करते हैं ना, आम चाल के भाषा में, तो वैसे मसल्स को याद रखो आप, है ना। गैस्ट्रोनोमियस हो गया, हैमस्ट्रिंग मसल हो गया, और आपको सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडोनियस